गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है एक इंटरव्यू क्वेश्चन कि हाउ डिड यू यूज स्टैटिक कीवर्ड इन योर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। कि आपने जो अपना एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाया है, आपने उसमें स्टैटिक कीवर्ड को कैसे यूज किया है। तो उसका आंसर मैं आपको यहाँ से, जो मैंने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है सैम्पल फ्रेमवर्क, और जो मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट में डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमने फ्रेमवर्क में स्टैटिक कीवर्ड को कैसे यूज किया है। तो ये हमने एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिजाइन पैटर्न को यूज करके एक फ्रेमवर्क बनाया है। फाइन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने बेस पैकेज में बेस क्लास बनाई है, पेजेस पैकेज में पेजेस बनाए हैं, और यूटिलिटी बनाई है हमारी यूटिल्स पैकेज के अंदर। तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज कहाँ पे है? हमने क्या किया है, जो मेथड्स हमने यूटिलिटी क्लासेस में जो मेथड बनाए हैं, जो हमारी यूटिलिटी क्लास है उसमें जो मेथड्स बनाए हैं, उन सब मेथड को हमने क्या किया है, स्टैटिक डिक्लेयर किया। कैसे किया, यहाँ पे हम देखते हैं। हमने यहाँ पे अपने फ्रेमवर्क में ये चार यूटिलिटीज बनाई हुई हैं। कॉन्फ़िगरेटर, जिससे कि आप अपनी प्रॉपर्टीज फाइल से कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ये क्लास बनाई है कॉन्फ़िगरेटर, और कॉन्फ़िगरेटर का एक मेथड बनाया है जिसका नाम है रीड प्रॉप फाइल। रीड प्रॉप फाइल जो मेथड है उसको हमने यहाँ पे स्टैटिक बनाया है। ओके, जो स्टैटिक बनाया है, अब उस स्टैटिक बनाने का क्या एडवांटेज है, उसको हम क्यों यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड को। स्टैटिक कीवर्ड को इसलिए यूज किया गया कि ये जो मेथड है हमने जो यूटिलिटी क्लास का बनाया है, इसको कौन यूज करता है? इसको हमारी बेस टेस्ट क्लास यूज करती है एक्चुअली में। तो अगर हम बेस टेस्ट क्लास में जाएं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने बेस टेस्ट क्लास में जो कोड लिखा है, और हमने बेस टेस्ट क्लास में जो ये मेथड है हमारा रीड प्रोफाइल, इसको कॉल किया, तो वो कैसे किया है आपको पता है कि आ, पहले यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कैसे इसको कॉल किया है, अपने क्लास का नेम एंड डॉट मेथड का नेम। हम ये मेथड का नेम डायरेक्टली कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेथड है वो स्टैटिक है। अदरवाइज अगर आप इस मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी बेस टेस्ट क्लास में हमें कॉन्फ़िगरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से अभी हमने एक और यूटिलिटी बनाई है एक्सटेंड रिपोर्ट की। तो एक्सटेंड रिपोर्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेट रिपोर्ट, सेटअप रिपोर्ट नाम का मेथड है, उसको हमने स्टैटिक बनाया है। और भी इसमें मेथड है, आप देख रहे हैं स्टार्ट टेस्ट, वो मेथड हमने स्टैटिक बनाया है। फ्लश रिपोर्ट, ये भी स्टैटिक बनाया है। तो ये स्टैटिक मेथड हम क्यों बना रहे हैं, और इनको हम बना रहे हैं अपनी यूटिलिटी क्लासेस के अंदर। इनको इसलिए हम स्टैटिक बना रहे हैं ताकि जब हम अपनी बेस टेस्ट क्लास के अंदर जाएं, वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो मेथड हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। इन द सेम वे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने एक्सटेंड रिपोर्ट यूटिल क्लास है, उसका सेटअप रिपोर्ट मेथड यहाँ पे कॉल किया है। ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने उन मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर किया है। अगर हम उन मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उन क्लासेस के, अपनी यूटिलिटी यूटिलिटी क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से फिर ये मेथड्स आपको कॉल करने पड़ेंगे। और आपको पता है कि जब भी आप मेथड क्रिएट करते हैं किसी क्लास का, तो वो एक मेमोरी की अपनी स्पेस लेता है। तो ये मेमोरी को सेव करने का एक मैकेनिज्म है, और दूसरा ये आपके मेथड को एक्सेस करने के लिए आपका कोड भी इजी है, इजी टू राइट है। तो ये दो मेन एडवांटेज हैं जिसकी वजह से हम अपने की फ्रेमवर्क में जो है स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। कहाँ पे हम अपनी जो यूटिलिटी क्लासेस है उनके जो मेथड है उनको स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, और अपनी बेस टेस्ट क्लास में उन मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन की कि स्टैटिक कीवर्ड को आप कैसे अपने फ्रेमवर्क में यूज करते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।